तालिबानों ने 20 साल बाद कंदूज को दोबारा फतह कर लिया है। कंदूज वो सूबा है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तालिबानों के लिए, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के लिए और अमेरिका के लिए। और पैरेलल सिचुएशन जारी है। उधर अमेरिका ने कंदूज और दीगर मकामात को छुड़ाने के लिए तालिबानों पर बेदरेग बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। बॉम्बर भी कौन सा? B-52। इसके अलावा लॉकहीड AC-130 गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बेदरेग किया है, जिन्होंने काफी बम बरसाए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कंदूज के अलावा दो और सूबे हैं जिनका दारुल खिलाफा तालिबानों के हाथ में चला गया है। तालिबान सबसे पहले करते ये हैं कि कब्जा करने के बाद वहां पर जेलें तोड़ते हैं, अपने जो कैदी होते हैं उनको रिहा करते हैं और उनको असला देकर सारा का सारा मामला सेटल डाउन करते हैं। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि मामलात बहुत ज्यादा खराब हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो डर कर बैठे हुए हैं। अगर हम बात करें, जो जान एक प्रोविंस है और उसका दारुल खिलाफा है शिबरगन, वहां पर तालिबानों ने आकर राशिद दोस्तम को शिकस्त दी है और वहां पर कब्जा कर लिया है। अगर बात करें कंदूज की, तो कंदूज का दारुल खिलाफा है सरे पुल, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अगर हम अमेरिका, भारत और अशरफ गनी की बात करें तो इन्होंने मिलकर एयर स्ट्राइक की है। एयर स्ट्राइक में बहुत ज्यादा नुकसान तालिबानों को हुआ है। इतलात तो ये है कि तकरीबन 50% जो इलाके तालिबानों ने पकड़े हैं वो खाली भी हो गए हैं। मामलात क्या हैं और तमाम तर चीजें कैसे चल रही हैं, कंदूज किस तरह दोबारा 20 साल बाद तालिबानों के हाथ लग गया है, ये तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। नाजरीन ग्रामी, अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर दो चीजें पैरेलल जारी हैं। एक तरफ तालिबान लगातार पेशकदमी करते हुए इलाकों के अंदर वायलेंस करते हुए अशरफ गनी और उसकी फौज के खिलाफ वायलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी जानब अमेरिका लगातार बड़े लेवल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है। देखिए कि बॉम्बर का इस्तेमाल करना कोई आम बात नहीं है। अमेरिका बॉम्बर का इस्तेमाल वहां करता है जहां उसे कुछ और चीज नजर नहीं आती, जहां उसके सारे के सारे प्लान फेल हो जाते हैं, वहां वो बॉम्बर का इस्तेमाल करता। अब अमेरिका ने बॉम्बर का इस्तेमाल करके तकरीबन 250 से 500 के करीब तालिबानों को मार तो गिराया है, लेकिन साथ ही साथ 3 सूबों के दारुल खिलाफा भी तालिबानों के हाथ लग गए। तालिबानों ने वहां सबकी जेलें तोड़कर अपने साथियों को रिहा करवाकर उनको मुख्तलिफ किस्म की सर्विलेंस देकर उनको लिफ्ट किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अमेरिका की खतरनाक किस्म की जो गाड़ियां थी जो अमेरिका इस्तेमाल करता था वो भी तालिबानों के हाथ लग गई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने जो बॉम्बिंग की है तालिबानों के ऊपर मुख्तलिफ जगहों के अंदर, तो जो तालिबानों के असले के गोदाम थे, असले की फैक्ट्रीज थी और जो आर्मर्ड गाड़ियां थी इन्होंने अशरफ गनी की गवर्नमेंट से छीनी हुई तालिबानों ने, वो तबाह करने की कोशिश। देखिए कि ये आर्मर्ड गाड़ियां जो हैं ये एक तरह का शेल्टर है और जिसके पास भी होगा उसको शेल्टर मिलेगा। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि तालिबानों के पास T-72 टैंक भी मौजूद है और अमेरिका के खिलाफ ये टैंक इस्तेमाल हो रहे हैं, अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं।